तो इससे पहले जो है हमने जो इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है वो कुछ इस तरह की होती थी कि हम सेल्स सबसे पहले लिखते थे। सेल्स में से आप जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देते थे, आपके पास आ जाता था क्रॉस प्रॉफिट। फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते थे, तो हमारे पास यहाँ पर नेट इनकम आ जाती थी। सही था? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल फॉर्मेट। अब जब मैनेजर्स एनालाइज कर रहे होते हैं फाइनेंशियल्स को, तो उनकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो बनती है जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मार्जिन स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें हम सबसे पहले लेते हैं सेल्स, ठीक है। सेल्स में से हम लेस कर देते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें से हम लेस करते हैं फिक्स एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो हमारे पास आ जाती है नेट इनकम। अब अगर हम ऐसे ही कोई एग्जांपल ले लें, फॉर सपोज हम ये कहते हैं कि 5000 यूनिट की सेल थी, 5000 यूनिट की सेल पे हम कहते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए की सेल हुई है, ठीक है, जिसमें से 40,000 हमारे वेरिएबल एक्सपेंस है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 1 लाख में से 40,000 माइनस कर दो, तो ये आ गया 60,000। एंड देन हम कह रहे हैं कि फिक्स एक्सपेंस जो है वो हमारे हैं 30,000। सो इसमें से आप ये माइनस कर दो तो 30,000 जो है वो आपकी आ गई नेट इनकम। अब अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें दो तरह से एनालिसिस हम इसके ऊपर कर सकते हैं। एक ये कि हम यूनिट वाइज इसको देखें और दूसरा हम इसको परसेंटेज वाइज देखें, ठीक है। तो अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो हम पर यूनिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ज्यादा बेहतर है कि यहाँ पर यूनिट लिखा जाए। अच्छा जी, पर यूनिट कैलकुलेट करें तो सेल पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए सेल का जो अमाउंट है वो डिवाइडेड बाय यूनिट्स जो है 5000 आपके, अब उस पर डिवाइड करोगे तो सेलिंग प्राइस जो है वो 20 पर यूनिट थी। अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस हम देखें तो 40,000 डिवाइडेड बाय ये 5000, तो पर यूनिट जो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस थे वो 8 थे। उसके बाद अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना चाहें तो दो तरीके हैं कि हम 20 में से 8 को माइनस करके 12 निकाल सकते हैं, या फिर 60,000 डिवाइडेड बाय 5000 करके भी निकाल सकते हैं। दोनों सूत्रों में 12 भी आएगा। सो पर यूनिट हम यहीं तक कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है फिक्स कॉस्ट जो है वो एज अ होल होती है, टोटल होती है, उसको यूनिट वाइज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर परसेंटेज की हम बात की करें इसी तरह तो हम अगर सिंपल ये तो 100% ही हो जाएगा। सेल हमारी 100% हो जाएगी। अगर वेरिएबल एक्सपेंस करें तो 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल,
ठीक है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे जो है वो 40% है, सेल का 40% जो है वो वेरिएबल एक्सपेंस है। और इसी तरह जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स करेंगे तो 60% जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो ये हमने परसेंटेज निकाली और पर यूनिट भी निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा आपको जो है वो समझना पड़ेगा। अगर आप यूनिट वाइज देखो तो एक यूनिट जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास 20, हमारे पॉकेट में 20 रुपीज आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो 20 रुपीज हमारे पॉकेट में है इसमें से फौरी तौर पे 8 रुपीज हमको खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि वो वेरिएबल एक्सपेंस है। ठीक है, तो वो एक यूनिट जैसे ही हम फॉर सपोज हमने सेल किया तो हमारे पास जो है वो वेरिएबल एक्सपेंस फौरन जो है वो इनकर्ड हो जाएंगे 8, और 12 जो है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अब हम ये सपोज करते हैं कि जब हमने पहला यूनिट सेल किया तो ये वाली पोजीशन थी 20, हमने अर्न किए 8 वेरिएबल कॉस्ट थी, 12 कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब हमारे पास यहाँ पर 30,000 जो है वो क्या थी, फिक्स कॉस्ट मौजूद है। अगर आप देखें तो अगर फर्स्ट यूनिट जब हमने सेल किया तो हम कोई इनकम की कंडीशन में नहीं थे, सिंपल ये माइनस ये करो तो आपका लॉस था। जब कोई यूनिट सेल नहीं किया तो पूरा 30,000 जो फिक्स कॉस्ट है ये आपका लॉस था। पहला यूनिट सेल किया तो भाई ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इस फिक्स कॉस्ट में, और ये तब तक करता रहेगा फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूट जब तक के आपकी जो ये नेट इनकम है ये जीरो ना हो जाए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो आप अर्न करोगे ये 12 12 12 करके, तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा। जब आपकी फिक्स कॉस्ट 30,000 जहां जिस पॉइंट पे पूरी हो जाएगी उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जब फिक्स कॉस्ट आपकी पूरी हो जाती है तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले तो आपके इस फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करेगा, और जब आपकी फिक्स कॉस्ट को ये जीरो कर देगा फिर उसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं कि यहाँ पर हमने 5,000 लिखा था। ठीक है, अब हमें पता है कि 20 हमारी जो है वो पर यूनिट है, ये 8 है और 12 है। यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और यहाँ पर हम जो है वो सिंपल फार्मूला लगा लेते हैं, यूनिट मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट सेलिंग प्राइस 1 लाख। इसी तरह यूनिट मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, इसी तरह हम जो है वो सिंपल इज इक्वल टू ये माइनस ये करके यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। अच्छा, अब अगर मैं 4,000 यूनिट करता हूँ तो आप देखो आपकी नेट इनकम 18,000 पे आ गई, 3,000 करता हूँ तो नेट इनकम 6,000 पे आ गई, 2,500 करता हूँ तो 0 पे हो गई। अब इसका मतलब ये है कि ये 2,500 यूनिट हमारा जो है ना ये ब्रेक इवन है। 2,500 यूनिट ब्रेक इवन है, इन यूनिट्स 25 यूनिट हमारा ब्रेक इवन है। और अगर हम सेल के हिसाब से देखें कि 50,000 की सेल हम करेंगे तब जाकर हम जो है वो ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि आपके लिए 2,500 यूनिट में हर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 12 रुपीज। तो अगर मैं यहाँ लिखूं 2,500 12 रुपीज और मल्टीप्लाई करूं तो आप देखो 30,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो जैसे ही 2,500 यूनिट हम सेल करते हैं हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो कवर हो जाती है और हमारा नेट इनकम 0 हो जाती है। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसको हम फॉर सपोज निकालना चाहें ब्रेक इवन पॉइंट को, अभी तो ये मैंने आपको चूंकि एग्जांपल से समझाया है तो फिगर्स आपके पास मौजूद हैं तो आपने निकाल लिए, लेकिन अगर जब आपके पास नहीं होंगे तो तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका एक सिंपल फार्मूला ये है ब्रेक इवन। क्या करना है आपको, आपको लेनी है फिक्स कॉस्ट और उसको डिवाइड कर देना है यूनिट सीएम से, एक यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उससे डिवाइड करना है। अब हम इस वाले केस का करके देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आता है। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट जो है वो 30,000 की है और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो यहाँ पर ये रहा 12 है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आंसर आता है।
सो इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय 12। देखो 2500 आया हमारे पास, ठीक है। अब ये 2500 क्या है, ये बेसिकली यूनिट्स हैं। तो ये जो फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेक इवन इन यूनिट्स। सर सर यहाँ पे एक सवाल है। सर डिस्कनेक्ट करके आवाज माइक दोनों बंद हो गए। मोशन ऊपर वाले सेक्शन में फिक्स कॉस्ट किसको आइडेंटिफाई करें, फिक्स एक्सपेंस को या कंट्रीब्यूशन मार्जिन? फिक्स एक्सपेंस को है ना, सर ने मेंशन तो किया है। फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स एक्सपेंस को शो किया है ना। फिक्स कॉस्ट को भी फिक्स एक्सपेंस में हो गया। तो वैसे भी सारी कॉस्टिंग आपका एक्सपेंस तो होता है, और क्या है। छोटे भी नहीं आना चाह रही है। ब्रेक इवन का पता है क्या होता है? मोशन, हाँ, मैं कह रहा हूँ ब्रेक इवन पता है क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट हुआ है ना, टिल जीरो। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे नो प्रॉफिट और नो लॉस हो। हाँ, टिल जीरो का पॉइंट है। बस आपने जितना लगाया सारा का सारा कवर हो जाएगा। खैर मोशन से पूछ रहा था मैं।
आगा सर को कॉल कर लो। हम उठा नहीं रहे फोन, शायद पीछे कॉल आई हुई होगी। हाँ ठीक है ये। तुम्हें बुक मिली इसकी? नहीं नहीं मैंने नहीं ली अभी तक। नहीं, मैं कह रहा हूँ सॉफ्ट कॉपी सर ने जो शेयर की वो है तुम्हारे पास? सॉफ्ट कॉपी नहीं है, मुझे व्हाट्सएप करना। कह रहा हूँ। हेलो जी सर। जी भाई, सॉरी यार, थोड़ा सा जो है ना कोई आ गया था। ठीक है, स्क्रीन आवाज सबको आ रही है? जी सर। यस चलो सर। गुड। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि भाई ये जो हमारे पास आए हैं ये आ गए यूनिट्स में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास फार्मूला है वो ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फार्मूला हो गया। अगर हम फिक्स कॉस्ट पे यूनिट सीएम को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये आपसे कहे कि नहीं ब्रेक इवन इन डॉलर्स बताओ या इन रुपीस बताओ, ठीक है ना, इन अमाउंट कह लो, तो इन दैट केस आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर, और उसको हम कहेंगे यहाँ पर फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहेगी। यहाँ यूनिट सीएम के बजाय यहाँ पर सीएम की परसेंटेज आएगी, बस ये चेंज आ जाएगा। ठीक है। सो अब हम वही एज इट इज वापस से कैलकुलेशन करते हैं 30,000, और यहाँ पर हम बजाय ये करने के हमने लेना है यूनिट सीएम जो कि हमको पता है कि 40% है। ठीक है। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। तो देखो 75,000 की जो है वो हमारी, सॉरी मैंने यहाँ पर ना गलत ले लिया, 60% था, वही मैं बोल रहा हूँ सेल 75,000 कैसे आ रही। ठीक है, 60,000 है हमारी जो है ना सीएम की परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज 60% है। तो 30,000 पे ये परसेंटेज डिवाइड करेंगे तो अब आपके पास अमाउंट में ब्रेक इवन आएगा। तो ये आप देखो यहाँ पर आपकी सेल 50,000 आ रहा है जहां पर आपका नेट इनकम 0 है। सही है। तो यहाँ पर भी यही सेम कैलकुलेट करके आपको ये बता रहा है कि भाई 50,000 यूनिट सेल करोगे तो आपका जो है वो सॉरी 50,000 सेल करोगे तो आपकी नेट इनकम 0 होगी, आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाओगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। सबको क्लियर है? जी सर यहाँ तक तो क्लियर है। क्लियर है, ओके। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ब्रेक इवन तो हमें समझ में आ गया कि हम यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं और ब्रेक इवन अमाउंट जो है ना वो भी हम निकाल सकते हैं, ये हमने सीख लिया। अब अगर हम दूसरी चीज हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं टारगेट प्रॉफिट। ठीक है। अब अगर कंपनी ये चाह रही है कि भाई इस साल हमको जो है वो 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, हमारा टारगेट प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है, और अब हमसे ये पूछा जाए बताओ कि कितने यूनिट हम बेचें कि हमें 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए, या कितनी सेल हम अमाउंट में करें कि हमारा 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए, तो हम क्या करेंगे। ठीक है। तो एक तो यहाँ पर वैसे ही हम यूनिट चेंज करके देख लेते हैं जिसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। सही है। सो एक तरीका तो ये है 5,000 किया, फिर हमने 7,000 किया, फिर हमने 9,000 कर दी, फिर हमने 10,000 कर दी, फिर हमने 10,500 कर दी, 10,700 कर दी, 10,800 कर दी, 10,800 2 9 12 20 22 30 40 ज्यादा हो गई 35 34। सही है, तकरीबन ये इतना आ रहा है। 34 नहीं तो इसको 33 कर दो, 33
10,833 यूनिट अगर हम सेल करते हैं तो इन दैट केस हमारा जो है तकरीबन नेट इनकम 1 लाख की हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं कि बैठ के करता रहेगा जो मैंने किया है। सो टारगेट प्रॉफिट का भी हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है जी, सो टारगेट प्रॉफिट के लिए हमारे पास फार्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यूनिट सीएम। तो ये टारगेट प्रॉफिट आपका इन यूनिट्स निकल आएगा, और अगर आपको टारगेट प्रॉफिट इन डॉलर अमाउंट या अमाउंट निकालना है इन दैट केस फार्मूला यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा और सीएम की परसेंटेज। ठीक है जी, तो ये आपका जो है फार्मूला यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम करके देखते हैं। तो हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो है 30,000 एंड प्लस टारगेट प्रॉफिट हमें चाहिए 1 लाख का। ठीक है जी, और यूनिट सीएम हमारे पास जो है वो 12 है। एक तो ये इक्वेशन बन गई, और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास जो है वो सिंपल ये आ गया। और 333 आएगा। जी भाई 333 क्या क्या कह रहे हो? सर 3333 आ जाएगा। क्या 3333 तो यूनिट है? सर टारगेट तुम प्रॉफिट इन यूनिट कैलकुलेट करके बता रहे हो। आई डोंट नो। 30,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 12, यूनिट सीएम हमारा 12 है, तो ये 10,833 अराउंड वही आ रहा है। सही, इसी को हम यहाँ पर ले आए। 12 के बजाय हम इसकी परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये आपकी सेल आएगी। तो आप देखो दोनों अगर आप मैच करके देख लो तो देखो 10,833 यहाँ पर भी आ रहा है, और ये सेल आ रही है आपकी 2,16,660 अराउंड, ये जो आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमारा अभी हमने पॉइंट में यहाँ पर आगे लेंगे तो डॉट आएगा, तो 1 लाख का प्रॉफिट पूरा करेंगे। तो देखो दोनों फिगर आपके मैच हो गए। सही है। सो टारगेट प्रॉफिट पे अगर आपको कैलकुलेट करना होता है तो फिर उसके लिए ये दो फार्मूलाज है, इनको यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ना ये पूरा टॉपिक कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट है, उसको पर यूनिट पे कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज कैसे निकालनी है, ब्रेक इवन कैसे निकालना है, और टारगेट प्रॉफिट हम कैसे मालूम करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। सो यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। सर ये जो आपने टारगेट प्रॉफिट इन यूनिट्स के फॉर्मूले में टारगेट प्रॉफिट जो लिखा है 1 लाख, ये किस तरह से आएगा? बेटा ये क्वेश्चन में बताएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो ओके सर। क्वेश्चन में आपको बताएगा कि इतना टारगेट प्रॉफिट चाहिए, फिक्स कॉस्ट इतनी है, तो आप बताओ। और मे बी ये सारी चीजें आपको ना दे, वो मे बी ये चीजें दे दे, तो फिर आपको कैलकुलेट करनी, परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है, सिखाया। ठीक है, सो ये चीजें आपके पास होंगी। टारगेट प्रॉफिट पता होगा, फिक्स कॉस्ट पता होगी, तो इन फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है और बस निकाल लेना है। ठीक है, बुक के अंदर इसकी प्रैक्टिस मौजूद है, तो बेहतर यही है कि आप वहां से प्रैक्टिस करते रहना। इसके मुख्तलिफ केसेस हैं, यही सारी चीजें बार बार आपको सिखाई गई हैं, तो वो सारी प्रैक्टिस आप जो है वो करते रहोगे। ठीक है, अभी ये सिंगल आइटम का मैंने आपको बताया, फिर इसके बाद मल्टीपल आइटम्स भी आ जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और 2 टॉपिक इसके और हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ऑपरेटिंग लेवरेज, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये पूरा चैप्टर भी हमारा एंड हो जाएगा। ओके जो नीचे आपने जो बताया ब्रेक इवन और टारगेट